हत्या गिराना चाहती है वो अपना। अरे जैसे ही मैं उसको कमरे में समझाने गई कि बहू ऐसा मत कर, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। अरे बड़ी मिन्नतों से तो उसे पाया है, जो जन्म ले रहा है उसे क्यों मारना चाहती है? बस इतना ही कहा था मैंने उसे, और वो कुलच्छनी मुझ पर ऐसे चिल्लाई कि पूछो मत। सच मैं तो इस लड़की से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि या तो उसे निकालो और नहीं तो मुझको आजाद करो। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें बच्चा क्यों नहीं चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो वसुधा। हाँ, लेकिन अबॉर्शन हत्या है। तुम्हें क्या करूं? पहले नहीं सोचा था जब तुमने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? मुझ पर बिगड़ो मत प्लीज, प्लीज। ऐसा हो जाता है कई बार, लाख प्रिकॉशंस लो तो भी हो जाता है। कायनात होना तुम्हें तो पता होगा, कितनी बार हर चीज ठीक जगह पर होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। तुम्हें ये भी पता हो। I'm sorry, but I don't believe in abortion. मैं abortion को हत्या मानती हूँ, एक निर्दोष बेकसूर बच्चे की हत्या, जो कि हमारा खुद का होता है। मजबूरी है। देखिए, अगर आप रुकना चाहें तो प्लीज, अदरवाइज मैं आपको ये रिपोर्ट्स घर पर भी भिजवा दूंगा, या आप कहें तो मैं वसुधा को दे दूंगा, वो आपको घर पे दे देगी। मेरे ख्याल से मैं रुक ही जाता हूँ। जहाँ इतनी देर वहाँ 1 घंटे से और फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, फिर चलकर चाय पीते हैं। हाँ, वसुधा के साथ पीनी है ना चाय। आइए। 1 सेक। हाँ नेहा को टेस्ट हो गए? हाँ। कुछ पता चला? नेहा तुम एक काम करो, मुझे आधे घंटे में फोन करो। ओके, बाय। हाँ भाई, क्या इंतजाम है चाय का? ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था संगीता भी यहाँ है। हाय। हाय संगीता। ओ हाय समर, तुम भी यहाँ हो? नेहा की कोई टेस्ट करवाने आए हो? नहीं, मैं नेहा के कुछ टेस्ट रिजल्ट्स रह गए थे, वो कलेक्ट करने आए थे। अच्छा भाई, आप लोग यहाँ बैठ के बातें करें, मैं एक राउंड लेकर आता हूँ, मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। अरे आपकी वजह से तो मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ। बात नहीं पीते, आज इसका। ओके। और संगीता यहाँ कैसे? वसुधा से मिलने आई थी। वसुधा रानी, हाँ? और उसने भी तो बीड़ा उठा के रखा है सबके दुख दूर करने का। अरे मैं तो कहती हूँ कि जिसको जब जो दुख आ जाता है ना, आंखों में आंसू भरकर चले जाते हैं वहीं पे। सुनिए जी, मेरी एक बात कान खोलकर आप आज सुन लीजिए, या इस घर में वो रहेगी या मैं रहूंगी, मैं उसको नहीं रहने दूंगी यहाँ पे। हाँ तो आखिर वो बेचारा जाएगा कहाँ? बेचारा? अरे आपको लगता है वो बेचारा? वो कोई बेचारा नहीं है। अपने बेटे के लिए भी ऐसी बातें करती हो। अरे तो उसने कौन से हमको सुख दिए? अरे बेटा है वो हमारा। हमारी पसंद की लड़की से शादी करता ना तो आज ये दिन देखने को न मिलते। अरे कम से कम खानदानी लड़की तो घर पे आती। यहाँ तो न माँ बाप का पता न खानदान का पता। सगे संबंधियों के नाम पे अगर कोई कुछ है तो वो 300 अनाथ। 30 लोग आते, न कोई आता है, न कोई मिठाई लाता है, न कोई पूछता है। अपने दहेज में भी तो कौड़ी भी नहीं दी है किसी ने। तो क्या जरूरत है तुम्हें? इतना सब कुछ तो है। देखिए जी, जिस दिन दुनियादारी समझ में आ जाए ना, उस दिन मुझसे बात करिएगा। बात करते हैं। Thanks a lot, Vasudha. And thanks to you also, Dr. Girish. इन्हें थैंक्स कहिए। वसुधा कभी इन्हें लेकर आओ ना घर। नहीं, मैं तो आ जाऊंगा। इनसे कहिए कि मुझे जरूर साथ लेकर आए। Okay, I'll plan something. I'll tell Neha to inform you about the next dinner at my house. Okay? Bye, Sangeeta. बाय समर, नेहा को मेरा प्यार देना। Sure. Bye, everybody. बाय समर। चलो अब चाय पी। फिर से? हेलो Hi. समर, क्या हुआ? तुम मुझसे मिल सकते हो अभी? टेस्ट कैसे हुए?
देखो ये बात मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता हूँ, तुम मुझसे मिलो फिर सब कुछ बताऊंगा। क्यों डरा रहे हो, बताओ ना। तुम मुझसे मिलो तो सही। कहाँ? मैस्करेड। ओके। देखो टाइम से आना, ज्यादा इंतजार मत करवाना। ओके, बाय। सी यू एट मैस्करेड। बाय। लव यू राज। लव यू टू स्वीटहार्ट। साहब ये आपका लंच। थैंक यू, इसे यहीं पे रहने दो। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कोई अगर आदमी बात करे ना तो वो भी खुद छोटा हो जाएगा। अच्छा संगीता आप आगे कुछ मत कहो प्लीज। वसुधा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। और तेरी सास? वसुधा, मुझे और शेखर को पैसे चाहिए। हमें अगर अपना फ्यूचर बनाना है, अपने बच्चों को कुछ भी अच्छा माहौल, कुछ भी अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें पैसे तो चाहिए। और शेखर तो तुझे लड़ना होगा फिर। मैं लड़ूंगी। खुद के लिए लड़ना होगा। मैं खुद अपने लिए लड़ूंगी वसुधा। और ये कड़वाहट? ये कड़वाहट नहीं है, मेरी फ्रस्ट्रेशंस हैं। इंसान जब जो सोचता है वो नहीं होता और कुछ और हो जाता है तो तकलीफ होती है। तू अपनी जिंदगी वैसी बना जैसी तू उसे चाहती है। मुझे जरूरत है। ठीक हूँ, देख लीजिए। अरे देखिए, फंटास्टिक नेहा, फंटास्टिक, ब्यूटीफुल, या रियली। तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत सुंदर रहती है नेहा, बहुत डिमांड है उसे, जल्दी जल्दी कर देगा। थैंक यू। मैं चलूँ? नहीं, कुछ ठंडा गरम लेके जाओ। नहीं, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं और वो वक्त के बहुत पाबंद है। ओके, मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं। ओके। ए नेहा, एक मिनट, तुम्हारे पहले पेंटिंग्स का कुछ चेक है? हाँ, पहले वाला चेक। दैट्स ऑल। इसे फौरन टाइप करवा के मेरे सिग्नेचर्स के लिए ले आना। जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा ध्यान से। जी। मेरे ख्याल से तुझे शेखर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। शायद वो ये ना चाहे। पर वसुधा, अगर मैंने ये गलती को अभी ठीक नहीं किया तो जिंदगी भर भुगतती रहूंगी। तुम प्लीज इसमें मेरी मदद करो वसुधा। ठीक है, काम डाउन, ठीक है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। कहाँ जाएगी? घर। बाय डॉक्टर गिरीश। बाय संगीता। बाय। ध्यान से जाना। हाँ जी, कुछ चाय वाय का प्रोग्राम? डॉक्टर गिरीश, आपको तभी कोई काम होता है जब भी देखिए चाय की लत लगी रहती है। मैं जानता था तुम यही कहोगी। तुम नींद में थे उस वक्त जब मैं तुमसे बातें कर रहा था। सो रहे थे जब मैं डिक्टेशन दे रहा था। क्या हुआ सर? पढ़ो इसे। Go on, read it. सॉरी सर। जाओ इसे जल्दी से दोबारा टाइप करके लेके आओ। Go on, move it, hurry up. मैं शिल्पा बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम। हाँ, साहब हैं? जी साहब अभी अभी बाहर गए, बस आते ही होंगे। अच्छा, मालूम है कहाँ गए हैं? जी अभी अभी गए हैं, बस आते ही होंगे। अच्छा, उन्होंने खाना खाया कि नहीं? शायद नहीं मैडम। अच्छा, वो जैसे ही आए ना, उनको कहना कि मेरा फोन आया था और उनको खाना खिला देना।
And sweet. Are you happy? Okay, come. And here we are. ठीक है? Alright. This is unpardonable. वो ऐसे कैसे जा सकता है? सर उसके सर में बहुत दर्द था। तो मुझसे कह के जाता। मैंने उसे इतना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट टाइप करने को दिया है। सर वो ऐसा कभी करता तो नहीं है, पर आज पता नहीं क्यों। Well, anyway, वो कल सुबह जैसे आए उससे कहना कि वो आके मुझसे यहां मिले। The first thing in the morning. वसुधा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। कहो। मेरी बात को प्लीज मजाक मत समझना, और ना ही मैं चाहूंगा कि तुम इसे मजाक में टाल दो। वसुधा, मैं अब दरअसल मुझे अब शादी करनी पड़ेगी। ऐसे मत देखो। मैं ये चाहता था कि अगर तुम और मैं समझती हूँ तुम क्या चाहते हो गिरीश। तो मैं सिर्फ समझ सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती। मैं नहीं चाहती अभी ये बच्चा। क्यों संगीता? तुम समझदार हो शेखर, तुम्हें इतनी समझ है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्यों नहीं चाहती ये बच्चा इस जहान में आए, या फिर मैं यूं कहूं कि ये बच्चा इस घर में आए जहां रोज रोज खटखट सुनता रहेगा। कड़वे दिमाग, कड़वी सोच, कड़वे माहौल में पलकर बड़ा होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो शेखर, तुम्हारी नौकरी क्या है, तुम्हारी आमदनी क्या है। हम खुद अपने घर में सर उठाकर नहीं चल सकते, ऊपर से एक और। मुझे हर कीमत पर ये बच्चा गिराना होगा। मुझे अबॉर्शन करवाना होगा। वसुधा, क्या हम ये सफर साथ में तय नहीं कर सकते? पता नहीं गिरीश, मैंने भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। ऐसा कैसे हो सकता है वसुधा? क्या ये सफर साथ तय करना नहीं है? ठीक है, लेकिन कहीं हमें शादी? नहीं गिरीश, अभी ऐसे बहुत से मकसद हैं जो कतार में हैं। और ये मकसद? ये बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसे बहुत से अहम मुद्दे हैं जो मेरे सामने हैं। और ये मुद्दा नहीं? मैं सोचूंगी, जरूर सोचूंगी, और जब सोचूंगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओके।
अब बताओ। सारे टेस्ट और सारे रिपोर्ट्स ओके हैं। तुम भी ठीक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। मुझे लगता है नेहा ये जो आने वाला है ना उसमें ही कुछ गड़बड़ी है। प्रिया